नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम उन लड़ाइयों की बात करेंगे जिन्होंने हमारे भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। अगर ये लड़ाइयाँ नहीं हुई होती तो आज भारत का इतिहास काफ़ी अलग होता। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कलिंग युद्ध से। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कलिंग युद्ध के बारे में कि ये लड़ाई कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके बीच हुई थी, ये लड़ाई क्यों हुई थी और इसमें कौन जीता था, सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया था। अशोक के शिलालेख के मुताबिक यह युद्ध अशोक के राजा बनने के 8वें साल में लड़ा गया था। यह लड़ाई दया नदी के किनारे लड़ी गई थी। दया नदी आज उड़ीसा में पड़ती है, लेकिन उस वक्त उड़ीसा का नाम कलिंग हुआ करता था। यह लड़ाई मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच हुई थी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें खुद अशोक सम्राट शामिल हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कलिंग को जीतना कितना ज़रूरी था मौर्य साम्राज्य के लिए। अब कलिंग के बारे में जानते हैं। देखिए, जो कलिंग है वो पहले नंद साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। नंद साम्राज्य का राजा धनानंद अपनी राजधानी मगध से कलिंग पर शासन किया करता था, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की तब कलिंग एक अलग राज्य बन गया था। अब जानते हैं कलिंग युद्ध के क्या कारण थे। देखिए, जो कलिंग राज्य है वो समुद्र के किनारे पड़ता था, इसलिए कलिंग की नौसेना बहुत मजबूत थी और कलिंग का दूसरे देशों से व्यापार भी बहुत अच्छा था, इसलिए कलिंग एक बहुत ही अमीर और खुशहाल राज्य था। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक ही झंडे के नीचे लाना चाहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। उन्होंने कलिंग को जीतने की बहुत कोशिश की थी, मगर उन्हें हर बार हारना पड़ता था कलिंग से, क्योंकि कलिंग की सेना बहुत ताकतवर थी। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने भी कलिंग को जीतने की पूरी कोशिश की थी, मगर उन्हें भी हार ही मिली थी। फिर आखिरकार मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक अशोक सम्राट ने कलिंग पर हमला कर दिया, क्योंकि कलिंग को जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। कलिंग को जीतने का एक ये भी कारण था क्योंकि कलिंग मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के काफ़ी करीब पड़ता था और कलिंग एक बहुत ही ताकतवर राज्य था, तो ये भविष्य में मौर्य साम्राज्य के लिए हानिकारक हो सकता था। फिर अशोक सम्राट ने कलिंग पर हमला कर दिया। दोनों की सेना बहुत बड़ी थी। कलिंग की सेना भी बहुत ताकतवर थी और मौर्य साम्राज्य की सेना भी बहुत बड़ी थी। ये एक बहुत ही भीषण युद्ध था। इस युद्ध में कलिंग की हार हुई और मौर्य साम्राज्य की जीत हुई। लेकिन जब अशोक ने युद्ध भूमि में जाकर वहाँ का दृश्य देखा तब हर जगह लाशें पड़ी हुई थी। युद्ध में घायल सैनिक तड़प तड़प कर मर रहे थे। इस युद्ध में कलिंग के लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे और अशोक के भी लगभग 70,000 सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध में बहुत सारे लोग लापता हो गए थे। इस युद्ध के बाद अशोक सम्राट की सेना कलिंग के अंदर घुसी और वहां बहुत तबाही मचाई गई। हजारों औरतों और पुरुषों को कैद करके पाटलिपुत्र लाया गया। इस युद्ध के बाद अशोक सम्राट में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। इस युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर अशोक ने अहिंसा के मार्ग पर चलने का निश्चय किया और इसीलिए अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा का प्रचार शुरू कर दिया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और अलग अलग हिस्सों में टूटने लगा। मौर्य साम्राज्य के 10वें और अंतिम राजा बृहद्रथ को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और एक नए वंश का उदय हुआ। इसके बाद अलग अलग छोटे राजाओं ने भारत पर शासन किया, जिनमें एकता नहीं थी और इसी के कारण विदेशी लुटेरों ने हमारे देश पर हमला किया और कब्जा कर लिया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।